हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा करंट अफेयर में। आज है 10 मार्च और 10 मार्च की यहाँ पर करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा स्टडी में। और किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इसी संदर्भ में यहाँ पर 10 मार्च का करंट अफेयर आपके सामने है। और 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये पहला प्रश्न है। तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ पुरानी बातों को भी करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको रिवीजन हम लोग बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इस दिन विश्व किडनी दिवस और CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी कि दोनों दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, विश्व किडनी दिवस या CISF। ठीक है, ये दोनों अलग अलग डे है। ठीक है, बात करते हैं कि शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है, इस दिन मनाया जाता है। इस दिन है जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। ठीक है, इसी दिन मनाया जाता है मधुमेह दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम लोग जानेंगे CISF के बारे में। CISF के बारे में सारी जानकारी आपके सामने ये रही। बात किया जाए अगर आपका से CISF के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स। ठीक है, इसके हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 15 जून 1983 को इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, जो भारतीय गणराज्य का एक शस्त्रीय बल माना गया है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। बात करें हम अगर नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी सीलवर्धन सिंह को, सीलवर्धन सिंह यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सीलवर्धन सिंह इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, को औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का महानिदेशक नियुक्त किया है। इसके पूर्व ये IB में काम करते थे। ठीक है, उसके ये विशेष निदेशक के रूप में वहाँ पर कार्यरत थे। चलते हैं आगे की ओर। मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डे कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर 1 तारीख को आप लोगों ने पढ़ा है कि विश्व, यहाँ पर देखिए 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। बात करें हम 2 मार्च की, तो 2 मार्च को मनाया जाता है कर्मचारी प्रशंसा दिवस। ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस। पूछे आपसे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। बात करें हम 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। जो भी इम्पोर्टेंट डेट हो सकते हैं मैंने यहाँ पर 15 तारीख तक सब लिए हैं। ठीक है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को आप लोगों ने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात करें हम 10 मार्च की, तो CISF दिवस आपने अभी देखा, और विश्व किडनी दिवस भी 10 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, और 14 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो गणित दिवस भी हम लोग जब करेंगे उस समय भी ये पढ़ लेंगे, लेकिन इस समय रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलते हैं हम आगे आगे क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 मार्च से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बात किया जाए आपसे कि पुष्कर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट महोत्सव हो सकते हैं मैंने यहाँ पर सब डाला है। इसमें दोनों में लोग फंस जाते हैं, पुष्कर त्यौहार और पुष्कर मेला में। तो दोनों में आपको फंसना नहीं। पुष्कर त्यौहार पूछे तो जम्मू कश्मीर, और पुष्कर मेला पूछे तो राजस्थान आंसर होगा। ठीक है, बात करें हम जैसलमेर के पोखरण में क्या हुआ है, तो मुरु महोत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जैसलमेर के पोखरण में। ठीक है, चलते हैं हम आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर 2022 कौन बनी है। तो ये देखिए, ये बनी है प्रियंका नुटक्की। ठीक है, बात करें हम विजय लक्ष्मी की, तो विजय लक्ष्मी प्रथम है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो है प्रथम पुरुष में रहे हैं, ये महिला में रही है। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञान जो अभी अभी आप लोग जानते हैं ये बने हैं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, लेटेस्ट में यही बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञान, सबसे नवीनतम जो है ये बने हैं। ठीक है, बात करते हैं हम कि प्रियंका नुटंकी जो है, नुटंकी सॉरी यहाँ पे नुटक्की होगा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से है ये। ठीक है, 19 वर्षीय हैं। और रमेश बाबू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अभी। ठीक है, भारत की पहले ग्रैंड मास्टर जो थी वो विजय लक्ष्मी थी, ये भी बात हो गई है। माइंड मास्टर के लेखक, सॉरी माइंड मास्टर के लेखक, यहाँ पे माइंड मास्टर एक साथ होता, पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद हैं, जो कि आप लोग जानते हैं प्रथम ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर। और इन्होंने सबसे पहले, इनको राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है,
बात करते हैं शतरंज की, तो शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो हैं वो है अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 वर्ष के हैं। चलते हैं, इतना तक आप लोग को कंप्लीट होगा, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए उन दोस्तों के बीच जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं। करंट अफेयर तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर हो रहे हैं, हम आपको करवाएंगे रिवीजन और करंट अफेयर साथ में, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करें कि देश ने शनि सैन्य होगा यहाँ पर, ठीक है, सैन्य उपग्रह जो है नूर 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है, ठीक है, तो ये किया है ईरान में, ईरान ने किया है सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि यूएई क्या किए हैं, तो मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि यूएई में सबसे पहले पेपरलेस सरकार का यहाँ पे गठन किया गया है या बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नूर 2 का सफल परीक्षण जो है ईरान ने किया है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, देखिए पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उनकी सबसे बड़ी शयन मतलब सोते हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है बोध गया में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बात करिए कितनी फीट लंबी है, तो ये 100 फीट लंबी है। ऊंची कितनी है, तो 30 फीट ऊंची है। एक और मूर्ति जो शयन मुद्रा में है वो है कुशीनगर में, ठीक है। बातें इतनी समझ में आ गई हैं, तो चलते हैं हम आगे। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य में मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है, तो ये की गई है हरियाणा में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा हरियाणा में की गई है। तो हरियाणा से जुड़े सभी चीज़ों को यहाँ पर जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जैसा कि, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, आप लोग जानते हैं। तो आइए हरियाणा के बारे में सब कुछ जान लें। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और सूरजकुंड मेला, हस्तशिल्प मेला का आयोजन यहाँ किया गया था कुछ ही दिन पहले। हवाई टैक्सी की शुरुआत पूछे कहाँ किया गया है, ठीक है, तो आंसर होगा हरियाणा। हवाई अड्डा का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। हरित स्टोर योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो आंसर होगा हरियाणा। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा हरियाणा। 6 मार्च से 8 मार्च तक बीकानेर में क्या मनाया गया था, तो ऊंट महोत्सव मनाया गया था, आपने ऊपर पढ़ा है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक जो है उसका मेजबान कौन सा देश करेगा, ठीक है, तो उसका करेगा जर्मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ है आपसे पूछे तो आंसर होगा बर्लिन। बात करते हैं हम, एक और यहाँ पे क्वेश्चन होता, अंतर्राष्ट्रीय साहसा पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, तो रिजवाना हसन को मिला है, ये महिला है, ठीक है, बांग्लादेशी महिला है। बातें समझ में आ रही हैं, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, FATF का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है, आंसर होगा टी राजा कुमार, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे मार्कस प्लेयर, ठीक है। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है और स्थापना हुआ था 1989 में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यदि पूछे कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है भूपेंद्र यादव जी को, जो हमारे मंत्री हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, इन्हें दिया गया है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। इतना बात याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 नंबर, चूंकि महिला से संबंधित है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये त्रिपुरा में की है। चूंकि यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, चुनावी माहौल चल रहा है, ठीक है, इसलिए इन्होंने त्रिपुरा में ये घोषणा की है 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की। बात करते हैं अब कि यहाँ कौन सा इससे पहले हाल ही में कौन सा बातें हुई है जो कि चर्चा में रही हैं, तो हाल ही में चर्चा में रहा है यहाँ पर कि एक टू पढ़ो एक टू खेलो परियोजना का शुभारंभ जो है वो भी त्रिपुरा में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देख लीजिए, एक टू पढ़ो एक टू खेलो परियोजना का शुभारंभ या प्रारंभ त्रिपुरा में किया गया है। बात करते हैं कीर पूजा, कीर पूजा का भी प्रारंभ यहाँ पे पुनः से ही भारत में शुरू कर दिया गया है, जो कि त्रिपुरा राज्य में किया गया है। बात करते हैं आगे, दूसरा बांग्लादेशी फिल्मोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आइए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, और पूछा गया है कि बताइए धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये आंसर होगा पिछले ही दिन यानी कि कल के दिन में हुआ है। मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, जो कि 9 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले करेंट अफेयर में। और मैंने नाटो का वीडियो बना के डाला है, तो नाटो का वीडियो आप देखना ना भूलें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। और एक बात जो मैं बताना भूल गया कि धूम्रपान दिवस जो है वो सबसे पहली बार यूके में मनाया गया था 1985 में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।